गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये 27 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? गिनी की खाड़ी में, जो कि अफ्रीका के अंदर है। पहली बार ये अभ्यास हुआ है, नौसेना का अभ्यास है। और इसमें किसने भाग लिया है? आईएनएस सुमेधा ने इसके अंदर भाग लिया है। आईएनएस सुमेधा ने जो है वो नेवडेक्स और आईडेक्स के अंदर भी भाग लिया था, जो कि यूएई के अंदर हुआ था। अब ईयू की बात करते हैं, यूरोपियन संघ की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 1957 की रोम की संधि से होती है। इसमें 27 देश शामिल हैं। इंग्लैंड इससे अलग होता है, जिसे ब्रेग्जिट कहते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। और मुद्रा कौन सी है इसकी? यूरो है। और इसको यूरो का अपनाने वाला जो 20वां देश है वो कौन सा है? क्रोएशिया है। अफ्रीका की बात करें, यहाँ पर एटलस पर्वत है, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट टोबोकुल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है यहाँ पर? नाइजीरिया है। और सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। और मोरक्को जो है, इसकी राजधानी क्या है? रबात, जो भी अफ्रीका के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, जायद तलवार अभ्यास जो है वो भारत और यूएई के बीच के अंदर होता है। फिर है कि डेजर्ट फ्लैग भी इन दोनों के बीच में ही होता है। सेल्वेक्स की बात करें, ये तरकश, वज्रविहार और कॉप इंडिया, सेल्वेक्स, तरकश, वज्रविहार, कॉप इंडिया जो है भारत और यूएसए के बीच में होता है। रणविजय, यह अभ्यास प्रयागराज में होता है। नॉर्मडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर। अजय वॉरियर अभ्यास, कोंकण अभ्यास, ये भारत और यूके के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर जो है वो किसे चुना गया है? तो पहली बात तो जिस तरीके से हमारे भारत में एक संसद होती है और राज्यसभा और लोकसभा होता है, उसी तरीके से यूएसए के अंदर होता है कांग्रेस। और कांग्रेस के एक अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं। अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट और लोअर हाउस को बोलते हैं प्रतिनिधि सभा। तो ये जो प्रतिनिधि सभा है, इसके नए स्पीकर चुने गए हैं। किसे? माइक जॉनसन को इन्हें नियुक्त किया गया है। पार्टी कौन सी है इनकी? रिपब्लिक पार्टी है। और ये कहाँ के हैं? लुसियाना प्रांत के हैं। लुसियाना प्रांत से एमपी है और कांग्रेसी भी थे। मतलब कि एमपी को ही वहाँ पर यूएसए में जो यहाँ पे एमपी नहीं बोला जाता, वहाँ पर कांग्रेसी बोला जाता है। ठीक है। अब पोस्ट की बात करें तो ये जो स्पीकर वाली पोस्ट है वो यूएसए की थर्ड जो है पावरफुल पोस्ट मानी जाती है। पहली है राष्ट्रपति की और दूसरी है उपराष्ट्रपति की। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा की बात करें, इसके पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। पहली महिला स्पीकर मीरा कुमारी। और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। फिर है कि हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला यूएसए का पहला प्रांत कौन सा है? जॉर्जिया प्रांत है। भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा बनाया जा रहा है? न्यू जर्सी यूएसए के अंदर, जो कि सत्यनारायण का मंदिर है। और पहला कौन सा है? अंकोर वाट का, जो कि कहाँ पर है? कंबोडिया में। नेक्स्ट है कि येलो स्टोन जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है। ये विश्व का सबसे पुराना है। नेक्स्ट देखते हैं कि एशियन पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू, जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका संबंध किस खेल से है? एशियन पैरा गेम्स की बात करें, 4th क्रम का है। हांगझाऊ चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। पिछला रिकॉर्ड क्या था हमारा, जिसमें 2018 के अंदर जब इंडोनेशिया में हुआ था, तो इसमें हमने 72 पदक जीते थे। वर्तमान में अभी तक 82 पदक जीत चुके हैं और 100 पदकों की उम्मीद है। सिद्धार्थ बाबू, इनका गेम कौन सा है? निशानेबाजी। प्राची यादव, इन्होंने गोल्ड जीता है पैराडोंगी में। सुमित अंतल, भाला फेंक में गोल्ड जीता है। और अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड जीता है। और सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने भी भाला फेंक के अंदर गोल्ड जीता है। एशियन गेम्स की बात करें, 19वें क्रम का है। भारत में आयोजन हो रहा है, 19वें क्रम का है। और भारत ने इसमें 107 जो है मेडल जीते हैं, 28 गोल्ड जीते हैं। 4th रैंक पर है। और पहला कौन सा है? चीन। ठीक है, पहला रैंक है चीन की। एशियन गेम्स 2026 वाले जापान में होंगे। कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया में। एशियन पैरा गेम्स की बात करें, इसका शुभंकर क्या है? फेई फ्री पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन
कहाँ पहली बार कहाँ हुआ है? तो 37वें जो राष्ट्रीय खेल है इसका शुभारंभ पीएम मोदी द्वारा किया गया है। कहाँ पर हुआ है? गोवा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है वहाँ पर, और पहली बार हुआ है। शुभंकर क्या है इसका? मोगा, जिसका अर्थ होता है प्रेम। और आदर्श वाक्य क्या है इसका? गेट सेट गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला जो नेशनल गेम्स है वो कब हुए थे? 1924 में लाहौर में हुए थे। उसका आदर्श वाक्य क्या था? गेट सेट प्ले। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। 36वें कहाँ हुए थे? गुजरात के अंदर। शुभंकर क्या था? शाहबाज। और सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसे मिला था? महाराष्ट्र को। 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहतपाली में किया गया था। 2024 में ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस के अंदर। 2028 में लॉस एंजल्स के अंदर होने वाला है। इसमें जो है क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, मेल फीमेल दोनों के लिए T20 फॉर्मेट में ही शामिल होने वाला है। अब अपन गोवा की बात करते हैं। ये जो है पुर्तगालियों के अधीन था, फिर 1961 में इनको बाहर किया गया था। 1927 में क्या बना था? राज्य बना था। और मोपा जो है, मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। और विधानसभा सीट यहाँ पे कितनी है? 40 है। और सीएम कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ पे सीएम है। और राज्य कब बना था? 1987 में। और ये जो गोवा है इसको राजधानी बनाने वाला जो पहला पुर्तगाली गवर्नर है वो कौन था? नीनो डी कुन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरबस ने एयर स्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता किया है? तो एयरबस जो कि फ्रांस की कंपनी है और आईआईटी कानपुर, इन दोनों के बीच में जो है एमओयू है, किसको लेकर? एयर स्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोजेक्ट कार्टरू ये आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है वायु प्रदूषण को मापने के लिए। फिर आईआईटी मद्रास जो है उसका पहला ऑफशोर कैंपस ये कहाँ पर है? तंजानिया जंजीबार में स्थापित किया गया है, जिसकी पहली हेड कौन है? प्रीति अग्लायम। नेक्स्ट देखते हैं कि C295 जो एयरक्राफ्ट है उसके लिए किसके बीच में? भारत और स्पेन के बीच में इसके लिए समझौता हुआ है। इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? बड़ोदरा गुजरात में। और ये टाटा कंपनी का है। कंपनी कौन सी है? टाटा कंपनी। फिर है कि 500 एयरबस जो प्लेन है इसके लिए समझौता किससे हुआ है? इंडिगो जो कंपनी है भारत की उसके लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है गौरी, उसका परीक्षण किसने किया है? तो देखते हैं, गौरी का जो परीक्षण है वो किसने किया है? पाकिस्तान ने। इसकी रेंज कितनी है? 1300 से 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और अबाबिल शाहीन और जो गजनवी ये भी पाकिस्तान की मिसाइल है। पाकिस्तान की बात करें, इसे नेहरू का देश कहा जाता है। राजधानी इसकी इस्लामाबाद है। यहाँ पर क्या है? पोटवार का पठार है जो कि हिंदू कुश और जो सुलेमान रेंज है उसके बीच में है। ग्वादर पोर्ट है जिसका निर्माण किसने किया है? यहाँ पर चीन ने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट देखते हैं, खैबर और फतेह जो मिसाइल है वो किसकी है? ईरान की है। जिरकोन रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल है। नूरी साउथ कोरिया की। नूर ईरान की है। नूरी साउथ कोरिया की है और नूर जो है वो ईरान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमरानी बांध जो है, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? तो जमरानी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड की है। शहर कौन सा है? नैनीताल है जहाँ पर शुरू की गई है। नदी कौन सी है? गोला नदी है जो कि रामगंगा नदी की सहायक नदी है। और अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो है पीएम कृषि सिंचाई योजना में इसको शामिल कर लिया गया है। और इसका यूज़ क्या होने वाला है? पानी, सिंचाई और बिजली, इसका इसमें यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया? उत्तराखंड में देवस्थल के अंदर, जो कि जिसका व्यास कितना है? 4 मीटर। टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। नेक्स्ट है दुलस्ती, बगलिहार, सलाल और रैटल, और ये पक्कलडुम जो भी है ये भी चेनाब के अंदर, चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। कौन कौन से हैं? दुलस्ती, बगलिहार, सलाल, रैटल और पक्कलडुम। फिर है कि तुलबुल, ये कहाँ पर है? झेलम नदी पर है तुलबुल, जम्मू कश्मीर के अंदर। इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पर है, केरल के अंदर। फिर इलेक्ट्रिक तीर्थ जो कॉरिडोर है वो उत्तराखंड में है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा?
तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 7वां संस्करण है वो भारत मंडपम दिल्ली में इसका प्रारंभ होने वाला है। शुभारंभ कौन करेंगे? पीएम मोदी। 27, 28 और 29 अक्टूबर तक होने वाला है। इसकी थीम क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसकी थीम है। और इसमें प्रमुख विषय कौन से रहने वाले जिन पर बात की जाएगी? 5G, 6G, AI और रोबोटिक्स, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है कि भारत मंडपम के बाहर किसकी मूर्ति है? नटराज की प्रतिमा है। P20 इसका ये कहाँ हुआ था आयोजन? यशोभूमि न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन में हेड कौन थे? 1916 के अंदर हुआ था, जब हेड कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार इसकी हेड थी। और इस अधिवेशन के अंदर जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। फिर कांग्रेस का जो हीरापुरा अधिवेशन था उसके हेड कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे 1938 के अंदर। फिर 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था तो पहले कौन थे इसके हेड? सुभाष चंद्र बोस हेड थे, लेकिन फिर महात्मा गांधी से इनका विवाद होने पर इन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया था। फिर इनके बाद जो हेड कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन के हेड बने थे। और 1939 के अंदर ही क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनावों के लिए किसे नेशनल आइकन नियुक्त करेगा? तो भारतीय केंद्र चुनाव आयोग जो है नेशनल आइकन किसे नियुक्त किया है? राजकुमार राव को। क्यों? इन्हें मतलब कि जो उनकी न्यूटन फिल्म है उससे प्रभावित होकर जो है इनको ये नेशनल आइकन जो है नियुक्त किया गया है। फिर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले। कौन कौन से राज्यों में? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। मतदाताओं को अवेयर करने के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। फिर वोट की एज 21 से 18 वर्ष। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 61वां 1989 में। फिर है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती? 35 वर्ष। राज्यसभा 30 वर्ष। लोकसभा MP, PM और CM की 25 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन आयोग, इसका गठन कब होता है? 25 जनवरी 1950 को। वर्तमान में 1+2 इसका मतलब इस तरह सदस्य हैं। भाग 15 में आता है। आर्टिकल कौन सा? 324 से 329 तक। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। और MS गिल और जो TN शेषन है, TN शेषन का हाल ही में निधन हो चुका है, ये भी क्या थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई? तो किसने? कतर ने। ऐसा क्यों? इन पर किस चीज़ का जुर्म है? जासूसी का इन पे मतलब कंफर्म नहीं है, बट जासूसी का इनके ऊपर अनुमान लगाया गया है। 8 कौन कौन से व्यक्ति हैं इनमें पूर्व भारतीय नौसेना के अंदर जिनको सजा दी जा रही है? उनका नाम क्या है? कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुणेंद्र तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनकार पकाला, कमांडर सजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। ठीक है, ये सब जो है अल-देरा कंपनी में काम कर रहे थे। और जो अल-देरा जो कंपनी है उसका जो ओनर है वो कौन थे? कासिम अल अजमी। इन पर भी इल्ज़ाम था, लेकिन इनको क्या रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम बात करें कि कतर और हमारे बीच में कोई विवाद चल रहा था क्या? कि नुपुर शर्मा जो वाला विवाद हुआ था, जब पैगंबर के अपमानजनक बातें उन्होंने की थी पैगंबर पर, तब वो वहाँ पर एक विवाद था। बाकी वैसे नॉर्मल है। तो ये था कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन, 27 अक्टूबर वाली क्लास। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।